संतनगर में एक लड़की की बारात जब सड़क पर निकली तो देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। जो लोग बेटियों को बोझ समझते थे उनके मुंह पर करारा तमाचा मारा है। जानकारी के अनुसार संतनगर में मंगलवार दोपहर को रमेश वाधवानी ने परिवार की अपनी बेटी लवीना की बारात निकाली। दुल्हन की बारात देखने लायक थी। वहीं खुली कार में दुल्हन सवार थी। दुल्हन के घर चंचल रोड से शुरू हुई मुख्य मार्ग से होती हुई शियोर नाका गार्डन पहुंची। बारात के आगे नाचते हुए दुल्हन के रिश्तेदार चल रहे। बारात संतनगर में चर्चा का विषय बनी रही। लवीना की शादी कुशंत बागवानी से हुई है। दुल्हन की बारात निकालने के बाद दूल्हे की बारात निकाली गई। लवीना के पिता रमेश वाधवानी का कहना है कि बेटियां बेटों जैसी हैं, इसलिए बेटी की शादी में बारात निकाली है। वैसे भी देश में सोच बदल रही है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का संदेश पीएम नरेंद्र मोदी भी दे रहे हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान। समाज ने भी मान लिया है कि बेटियां बेटे से कम नहीं। मेरे लिए तो मेरी बेटियां ही बेटा है। धूमधाम से इसीलिए बारात निकाली है। इस शादी में सारे रिश्तेदार शामिल हुए हैं। नाचते गाते दुल्हन की बारात में लोग झूम रहे थे। दरअसल मेरे मन में विचार आया था कि जब लड़के बारात निकाल सकते हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बोला है कि मध्य प्रदेश की सब लड़कियां मेरी बेटी हैं। उन्होंने सब अधिकार उनको दिए लड़कियों को, तो मेरे को भी ऐसा लगा कि मैं भी अपने लड़की को अधिकार दूँ जिससे बाकी लड़कियां वंचित है। इसलिए मेरा मन हुआ कि मैं लड़की की बारात निकालूंगा। 100% परिवर्तन मुझे तो होना ही चाहिए। बैरागढ़ से संजना प्रियानी। संतनगर के मुख्य मार्ग से निकाली गई चादर यात्रा वंटरी हिल्स स्थित बाबा की टेकरी पर 3 दिवसीय उर्स संतनगर स्थित बाबा की टेकरी पर मई माह में उर्स का आयोजन किया गया। हर साल 3 दिवसीय उर्स लगाया जाता है। उर्स को लेकर पहले दिन चादर यात्रा निकाली गई जो वंटरी हिल्स से शुरू होकर मुख्य मार्ग से होती हुई बाबा की टेकरी पहुंची, जहां पर बाबा को चादर चढ़ाई गई। गौरतलब है कि टेकरी प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। बाबा की टेकरी से लाखों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। वर्षों से चली आ रही परंपरा व मान्यता आज भी असर दिखाती है। यहाँ पर उर्स में कव्वाली का आयोजन किया गया। उर्स का 3 दिवसीय सालाना उर्स का प्रोग्राम किया जाता है। ये हर वर्ष होता है, कई वर्षों से चला आ रहा है और यहाँ पर कल चादर पेश की गई। आज दूसरा दिन है। यहाँ पर कव्वाली का प्रोग्राम हो रहा है जिसमें ग्वालियर के चांद यूसुफ और सलमान नियाजी कव्वाल अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं। और इसी तरह से कल 17 तारीख को ग्वालियर के मशहूर कव्वाल सलीम झनकार और उनके साहबजादे समीर झनकार दोनों प्रोग्राम अपना देंगे। और 18 तारीख की सुबह फजर की नमाज के बाद उसका समापन। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की। संतनगर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। मेडिकल स्टोर की आड़ में चल रहा था सट्टा। संतनगर में कई दिनों से पुलिस को मिल रही सूत्रों से जानकारी आईपीएल सट्टा चल रहा है। संतनगर में आईपीएल का सट्टा लिखते पकड़ा गया युवक मेडिकल स्टोर की आड़ में चला रहा। सट्टा मुंबई इंडियन और पुणे की टीम के मेज पर लिख रहा था। नाम किशोर आसुदानी, पिता भगवान दास, 31 साल, मिनी मार्केट A3 न्यू क्वार्टर्स हेमंत मेडिकल के नाम से दुकान चलाता है। दुकान में टीवी, 2 मोबाइल, 40,000 के सट्टा पर्ची और केस 57,000 रुपए बैरागढ़ पुलिस ने जब्त किए हैं। पुलिस को यकीन है कि इसके माध्यम से एक बड़ा खुलासा भी हो सकता है। मुंबई इंडियंस और पुणे जॉइंट सुपर जायंट्स के बीच जो मैच हो रहा था उस दौरान मंत्री ने सूचना दिया कि मिनी मार्केट में जो बालिजा क्लिनिक है उसके पास में किशोर आसुदानी नामक जो युवक है जिसका मेडिकल स्टोर है, ये अपने मेडिकल स्टोर के पास में क्रिकेट का सट्टा लिख रहा है। इस सूचना पर जब पुलिस की टीम द्वारा दबिश दी गई तो वहाँ 2 व्यक्ति सट्टा लिखते दिखे, जिसमें से एक व्यक्ति मौके से फरार हो गया जिसका नाम सुरेश कचरी है और जो मौके से पकड़ा गया है उसका नाम किशोर आसुदानी है। इसके पास से हमको लगभग 40,000 रुपये की सट्टा पर्चियाँ, मोबाइल फ़ोन 2, एक टीवी, कैलकुलेटर और सट्टा का अन्य सामान मिला है। और मौके से जो व्यक्ति फरार हुआ है सुरेश और किशोर के विरुद्ध पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सर, ये लगातार कार्रवाई क्या चलेगी? इस तरह की जो भी सूचनाएं मिलती हैं हमको, बैरागढ़ में काफ़ी लोगों के क्रिकेट पर सट्टा लिखने की सूचना है। इस तरह की सूचना मिलने पर उसकी पुष्टि की जाकर
तदनुसार कार्रवाई की सर जाएगी। ऐसा लग रहा है गिरोह टाइप में था, ऐसे एक अपराधी भागा है, एक पकड़ा है, तो कुछ उसको पकड़ने के प्रयास हमारे लगातार चल रहे हैं और उसके पकड़े जाने पर अन्य लोगों के बारे में भी उससे पूछताछ की जाएगी। सर सिविल ड्रेस में क्या कुछ टीम का गठन भी किया गया है इसको लेकर? निश्चित रूप से इसके लिए हमने सिविल में अपने आरक्षकों को लगा के रखा है जो मुख्य से सूचना एकत्र करते हैं और उस पर उसके बाद फिर अधिकारियों के साथ में कार्रवाई की जाएगी। बैरागढ़ से संजय प्रियानी की रिपोर्ट। बिजनौर पुलिस के आदेश पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक ऐसे वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की 10 बाइकें बरामद की हैं, जबकि इस गैंग का सरगना पुलिस की पकड़ से बाहर है। वहीं पुलिस उसकी गिरफ्तारी करने के प्रयास कर रही है। पकड़े गए 3 चोर नशा करने के आदी हैं और नशे की लत का शौक पूरा करने के लिए बाइक चोरी करने का रास्ता अपनाया था। इस लत के कारण तीनों को जेल की सलाखों के पीछे। मोटरसाइकिल चोरों का एक अंतर जनपदीय गिरोह है जिसको 4 मेंबर हैं। इसमें गौरव शर्मा, मोनू, राहुल शर्मा और इंतजार। ये चारों कोतवाली शहर बिजनौर के रहने वाले हैं। इनमें से 3 हमारे गिरफ्त में है इस समय। ये कोतवाली शहर की पुलिस ने सीओ सिटी के नेतृत्व में काम किया है। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि इनको चोरी करके इनके फर्जी कागजात तैयार करते थे और ग्राहकों को सस्ते दाम में बेचते थे। इनकी आदतें खराब थी, इसलिए इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये उसको चोरी करने के बाद कम से कम दामों में भी बेचना इन्होंने स्वीकार किया है और कहा है कि सबसे सस्ती मोटरसाइकिल भी इन्होंने 700 रुपये में भी बेचती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट रहा इनके बारे में। और 2 मोटरसाइकिल अब तक लिंक हो गई जो हमारे जनपद से चोरी हो चुकी हैं और अन्य मोटरसाइकिलों के लिए इन्होंने बताया है कि अगल बगल के जनपदों में ऑपरेट करते रहे, उनको हम लिंक कर रहे हैं। चौथे आदमी को गिरफ्तार करने का प्रयास चल रहा है। जल्दी उसे गिरफ्तार करके अन्य जैसे ही होगी सूचना तो आपको फिर इनके पुराने भी कोई मुकदमे दर्ज हैं? इनके पुराने मुकदमे अभी इन्होंने नहीं बताए हैं, लेकिन हमें इस बात का शक है, उसे वेरीफाई कराएंगे और अगर ऐसा हुआ तो इनका वारंट भी बनवाएंगे। ये टीम का बहुत अच्छा काम था, इसलिए हमने इसे 5000 रुपये का पुरस्कार घोषित करने की पहुंचना पड़ गया है। शाहजहांपुर में बीजेपी विधायक रोशन लाल पर गुंडाई का आरोप लगा है। विधायक गुंडाई से पीड़ित ग्रामीणों ने आज कलेक्टर में मोर्चा खोल दिया है। कलेक्टर पर हुआ जमकर प्रदर्शन। ग्रामीण विधायक रोशन लाल के खिलाफ ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का आरोप है कि जब से बीजेपी रोशन लाल वर्मा विधायक बने हैं तब से विधायक जमीन कब्जा कर रहे हैं। यही नहीं, जमीन न बेचने पर उन पर झूठे मुकदमे कराए जा रहे हैं। यही नहीं, कोटेदारों से अवैध वसूली न मिलने पर कोटा निरस्त कराए जा रहे हैं। हम सभी लोगों की मांग है कि सीएम योगी से ऐसे विधायक को हटाकर उन पर कार्रवाई की जाए। विधायक ने हमारे ससुर की पकड़ करके अपने लड़के के नाम बैनामा करा लिया और बेसाइड से ही रोड पीछे का बैनामा कराया और रोड पे ही जमीन उठा रहा है और अपने बिरादरों को कब्जा करा रहा है। गुलाब हैं उनके रिश्तेदार हैं और आए दिन धमकी दे रहा है यहाँ से भाग जाओ, मेरी सरकार है। मैं थाने गए, उसने पेड़ काटे गुलाब ने और डंडा लेके हम पे लाठी डंडा लेके आए। तो हमने कहा ऐसो से, तो ऐसो ने कही तुम महिला हो, तुम भाग जाओ यहाँ से। अभी गुंडा को सहारा लेके जीती रही, अब नहीं जी पाओगी, भाग जाओ यहाँ से। तो फैलाई जा रही है। हाँ, तो ऐसो ने दरोगा ने कोई बात नहीं सुनी। फैलाई जा रही है, बताओ क्या करवा रहे हैं रोशन लाल, वो बताओ। रोशन लाल जगह कब्जा करा रहे हैं। आए दिन हमारे मकान के आगू पीछे गुंडा भेज रहे हैं कि घबरा के और डर के जे ना रहे यहाँ, ये कर रहे हैं रोशन लाल। और रोशन लाल आए दिन रही है निगोही क्षेत्र में कि कम से कम 40 फर्जी मुकदमे लिख चुके हैं, चाहे कयूम खां निगोही हो, असी खां लोरगमा हो, चाहे हमारे निगोही किरण किशोर गुप्ता हो, चाहे मीरा देवी हो, और सबकी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा। कोटेदारों ने जिसने पैसा नहीं दिया, दलितों पे अत्याचार। ग्राम चक सपौरा के दलित कोटेदार बेचेलाल पे मीटिंग में जबरदस्ती 3/7 का मुकदमा कायम करा देना, जबकि वहां 100% वितरण होता है। लोहरगमा की दुकान सस्पेंड करा देना, शशिबाला निगोही की दुकान निरस्त करा देना, विनय अवस्थी की दुकान निरस्त करा देना। जो विनय मिश्रा जो कोटेदार हिस्सा नहीं दे रहा उसकी दुकान निलंबित। एसएफसी गोदाम से प्रति कोटेदार 5 कुंटल कटौती धड़ल्ले से हो रही है, उसका मेरे पास वीडियो है। शाहजहांपुर से मोहसिन खान की रिपोर्ट।